तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट कोडर कैंप डे 3। आज ये आखिरी दिन है हमारा और आज हम लोग पाइथन पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो कल हमने देखा था सी लैंग्वेज पे हमने जो काम करा था, हम उसी चीज को बस यहाँ पे कवर करते जाएंगे। हम दोबारा से सारे बेसिक्स को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वैसे टाइम वेस्ट होगा। ऐसे हम लोग जल्दी भी कर लेंगे, प्रोजेक्ट पे भी फोकस कर लेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। पाइथन ईजी है, तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया कल, ठीक है, तो बस परसों का अगर बेसिक भी हल्का सा पता है, जो डे वन का हमारा बेसिक था, अगर वो भी हल्का सा पता है, बस तुम्हें पता है कि टर्मिनल कैसे यूज कर रहे हैं हम, तो भी तुम पाइथन एकदम क्लियर समझ जाओगे पूरे तरीके से। ठीक है। ये फोन है हमारा। ये जो स्क्रीन पे तुम लोग देख पा रहे हो, ये फोन है, सिंपल सा एंड्रॉइड फोन है जिसपे ये स्क्रीन ऐसे सेटअप किया हुआ है। बगल में ये हमारा नोट्स है। नोट्स एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे जो नाइट ऑप्स वाला जो हमारा चैनल है उस पर शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस एक सेकंड देना मेरे को। ई बुक आ गया होगा वहां पे। डे 3 वाले ई बुक में तुम लोग जाके देख सकते हो अगर तुम्हें देखना हो, यही सेम वहां पे होगा। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कल का रिवीजन वगैरह नहीं करते। कल का जो सी का था, आज पाइथन का है, तो थोड़ा सा वो क्या कह सकते हैं, कंफ्यूजन सा हो सकता है। ठीक है, सीधा पाइथन से स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जैसा हमने डे वन पे समझा था। तो पीकेजी हमारा यहाँ पे कंपाइलर, मतलब हमारा पैकेज मैनेजर है पीकेजी। इसे हम बोलेंगे कि देखो भाई, इंस्टॉल कर दो पाइथन मेरे पास। ठीक है। इंटर मारते हैं, पाइथन ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन यहाँ पे लिख के आ रहा है। तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। जो न्यूएस्ट वर्जन टर्मेक्स के लिए अवेलेबल है 3.12.11, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सिंपल क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या है, हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, ऑल्दो तुमने देख लिया, पर एक बार फिर से देखो। ठीक है, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, पाइथन डैश डैश वर्जन। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल्ड है 3.12.11। ओके। हम हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए विम। विम का वर्जन हमारे पास इंस्टॉल्ड है। हाँ, ये भी इंस्टॉल्ड है। देखो कैसे, ऊपर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, विम इम्प्रूव 9.1। ठीक है, तो हमें दो दो चीजें चाहिए, वो हमारे पास है। अब हम देखेंगे हमारे पास फाइल क्या है यहाँ पे बना। हमारे पास हमने लिस्ट करा, लिस्ट करके हमें कोडिंग मिल गया। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, डन है। मेरे को चैट्स में बस बताते जाना। ठीक है, चैट्स मेरे स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं, तुम लोग चैट्स लगातार बीच में डालते जाओ, मैं देखते रहूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहाने के बाद दिमाग फ्रेश रहता है। तो अभी हम लोग जाएंगे कोडिंग के अंदर। कोडिंग में जाने के बाद मैंने वापस से लिस्ट करा। मेरे को पता है एक सी फोल्डर, लेकिन सी पे तो हमें जाना नहीं है आज, हमें तो सी का काम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक नया डायरेक्टरी बनाएंगे। नया डायरेक्टरी का हम नाम दे देंगे पाइथन कोड, या तो सीधा हम पाई लिख देते हैं, इंटर मारते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, पाई करके आ गया। अब हम जाएंगे पाई में अपने, और हम लोग पाई में पहुंच गए। यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है हर किसी को? एक बारी बस लिख के मेरे को बता दो सीधा। ठीक है, चैट्स में जल्दी से लिख दो क्लियर नहीं है यहाँ, या यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन आ गया किसी को। बहुत बेसिक है, बट स्टिल बता दो मेरे को, कोई भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हमने बस एक अलग से डायरेक्टरी बनाई जिसका नाम था पाई, उसके अंदर हम चल गए। ओके, अब हम जाते हैं विम। विम पे हम करते हैं बेसिक, बेसिक डॉट पाई। ठीक है, क्योंकि हम पाई का बेसिक कर रहे हैं तो पाई के बेसिक पे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एक हमारे पास विम का ये खुल गया टर्मिनल, मतलब ये विम का इंटरफेस खुल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंटरफेस मोड में, मतलब इंसर्ट मोड में। ओके, इंसर्ट मोड में आने के बाद हम सिंपल से लिखते हैं प्रिंट यहाँ पे, और ये आ गया मेरा नमस्ते दुनिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पे ऐसा हमें टर्मिनेट नहीं करना होता सेमी कोलोन देके, हमें प्रिंट एफ नहीं लिखना होता। सिंपल सा प्रिंट लिखते हैं नमस्ते दुनिया, और ये हमारा हो जाता है। यहाँ पे स्केप दबाया, नॉर्मल मोड में गए, कोलोन डाला, राइट करा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने खोला टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बोला, पाइथन। पाइथन किस चीज पे करना था मेरे को, बेसिक, बेसिक डॉट पाई। इंटर मारा, नमस्ते दुनिया। ठीक है, सिंपल। पाइथन में चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, बहुत क्लियर हो जाता है हर चीज। ठीक है, तुम अगर नोट से देखो तो तुम समझ गए। यहाँ पे पाइथन हमने इंस्टॉल करा, पाइथन को हमने वेरीफाई करा। ये जो ऊपर में आ रहा है ना, पीकेजी अपडेट एंड फिर ये पीकेजी अपग्रेड, तो ये थोड़ा सा तुम्हारा टर्मिक्स को अपडेट कर देता है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये ऊपर वाला उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुमने बहुत लंबे टाइम से टर्मिक्स को यूज नहीं करा तो एक बार कर लेना, लेकिन अगर तुमने अभी फ्रेश इंस्टॉल करा है टर्मिक्स वगैरह तो नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे टर्मिक्स का अपडेट लेता है। अब इसके बाद क्या हुआ, हम आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या कहते हैं कि जो
पाइथन है हमारा, वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे सोचना ही नहीं है कि हमारा डेटा टाइप क्या है, उसका उसे किस तरीके से क्या कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एज लिया मैंने, एज 26 लिख दिया, ठीक है, या 16, सॉरी 16 लिख दिया मैंने एज, ठीक है। एज 16 है, मैंने नहीं बताया कि इंटीजर है कि क्या, पर अगर हम ऐसे करते हैं प्रिंट और ये करते हैं टाइप, टाइप एक फंक्शन है जिसके अंदर हम देखना चाहते हैं एज का टाइप, ठीक है। अब क्या है, मैंने करा इसे सेव, राइट करा, राइट करके मैंने खोला वापस से टर्मिनल, और टर्मिनल के ऊपर मैंने लिखा पाइथन बेसिक डॉट पाई, इंटर मारा। क्या बता रहा है? क्लास इंट, मतलब एक क्लास है जो कि इंटीजर टाइप का है। और ये क्या, कौन सा क्लास इंटीजर टाइप का है? एज। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, जो मेरा एज है वो इंटीजर है, ठीक है। अब अगर ऐसे सिमिलरली हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखो, मैंने एज को क्या लिखा, 16 पॉइंट, सॉरी, मैंने लिखा 16.99, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने वापस से नॉर्मल मोड में जाके राइट करा, यहाँ पे आया कमांड, मतलब वापस से करा इंटरप्रेट। अब ये फ्लोट हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये फ्लोटिंग पॉइंट है। इससे क्या पता चल रहा है मेरे को? मेरे को ये समझ में आ रहा है कि पाइथन के अंदर हमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। हमें बिना डेटा टाइप डिफाइन किए ही सारा का सारा कोड रन होके मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे बिना डेटा टाइप डिफाइन करे कोड कर सकते हैं, सिंपल, फास्ट, स्पीड में, ठीक है। अब अगर व्हाट इफ मैं यहाँ पे इंटीजर और ये देता ही नहीं, व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक ऐसे दे देता कि चलो यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता मैं, हेलो, ठीक है, हेलो मैंने दे दिया। अब क्या होता, मैंने करा नॉर्मल मोड पर जाके राइट, मैंने यहाँ पे टर्मिनल पे आके लिखा ये, सॉरी, पाइथन, पाइथन पाई, अरे यार हाँ, पाइथन पाई, एंटर। अब क्या, अब मेरे को दिखा रहा है स्ट्रिंग है। इसका मतलब क्या है, कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एडवांस थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। एरे, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ठीक है। मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 34, मैंने लिखा 78, ठीक है। 3 वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे। इतना कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है, बट ये क्या है, एक तरह से बस एक एरे है। एरे मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट है अलग अलग नंबर्स का, ठीक है। मैं गया नॉर्मल मोड पे, मैंने करा राइट। अब यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा, वापस से कंपाइल, ये लिख के मेरे को दे रहा है एक लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट है ये नंबर्स का। समझ रहे हो कितने अच्छे तरीके से हम पाइथन में सिंपल तरीके से कोड कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक बताया है पाइथन का, और हम यहाँ बेसिक पे ही अटके रहेंगे। इस आज के सेशन के बाद जो तुम्हारे पास रिसोर्स आया आया रहेगा नोट्स में, जो ई बुक तुम बगल में देख पा रहे हो लेफ्ट साइड पे, उसके अंदर तुम्हें उस रिसोर्सेस में पूरे तरीके से पाइथन को बताया जाएगा, ठीक है। कुछ फ्री रिसोर्सेस हमने उठा के यहाँ पे डाल दिए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ई बुक सब मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। वहां से पूरा पाइथन तुम पढ़ सकते हो एक बार में। अब देखो, हमने इनपुट आउटपुट, मतलब हमने डेटा टाइप समझ लिया क्या है यहाँ पे, और अब हमने इनपुट आउटपुट को समझना है। इनपुट आउटपुट को कैसे समझना है, ईजी है ये भी बहुत। इनपुट आउटपुट तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। इनपुट आउटपुट पाइथन में सी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे मान लो कि मेरे को इनपुट चाहिए, तो इनपुट को क्या करना है, मेरे को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए क्या होगा, इनपुट ले तो लिया मैंने, लेकिन कहाँ जाएगा इनपुट, कि कहीं पे तो वो स्टोर होगा। तो चलो मैंने बोला कि मैं एज ही इनपुट ले रहा, या एज नहीं, चलो मैं नेम इनपुट ले रहा किसी का, ठीक है। तो नेम इक्वल टू क्या होगा, नेम ही इनपुट है मेरा, ठीक है। नेम मेरा इनपुट है, और इनपुट में मैंने क्या कहा, एंटर योर नेम, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, देख रहे हो, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में काम हो जा रहा है। पाइथन मतलब सी में हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें पहले अलग से एक मैसेज प्रिंट करना पड़ रहा था, प्रिंट एफ लिख के कि इंटर योर नेम। उसके बाद एक अलग में हमें लेना पड़ रहा था कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनपुट ले रहे हैं, और ये दोनों के पहले हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ रहा था कि ठीक है ये वेरिएबल है जिसमें इनपुट चाहिए। तो 3 लाइन का काम था, एक लाइन में हो गया यहाँ पे, है ना। ये मैं लिख रहा प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, चलो ठीक है, नेम को ही प्रिंट कर देते हैं हम, ठीक है। सिंपल सा। अब मैं गया नॉर्मल मोड पे, मैंने करा राइट, राइट करके हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने करा पाइथन फाइल को इंटरप्रेट, जो हमारा पाइथन फाइल था। अब ये क्या कर रहा है, मेरे को नाम पूछ रहा है। मैंने बोला कि चलो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है जतिन। मैंने करा इंटर, वापस मेरे को जतिन लिख के दे दे रहा है। मतलब प्रोग्राम तो बढ़िया काम कर रहा है।
लेकिन इनपुट का डेटा टाइप क्या है, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो किस डेटा टाइप का है, ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि मेरे को उसका टाइप बता दो एक बार, नेम का टाइप क्या है, वैसे क्लियर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैंने नॉर्मल मोड पर जाकर करा ऐसे राइट, यहाँ पे आया करा इंटरप्रेट, और मैंने वापस से लिखा जतिन, मेरे को बताओ क्या है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू। इसका क्या मतलब समझ रहे हो तुम, कि जब हम इनपुट ले रहे हैं पाइथन में तो उसका डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है इनपुट स्ट्रिंग में। अब व्हाट इफ मेरे को एज लेना हो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, चलो ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे एज लेने का। एज क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, अगर मान लो मैंने करा कि एज मेरे को बता दो, मैंने बोला इनपुट और मेरे को दे दो सीधा अपना एज बताओ मेरे को, ठीक है। और मैंने करा प्रिंट यहाँ पे सिंपल सा, और प्रिंट मेरे को करके दे दो टाइप किसका, एज का, है ना। क्लियर है, समझ रहे हो यहाँ पे मेरे को, चैट्स में बस लिखते जाओ क्लियर है कि नहीं है, मैं देख रहा सब कुछ, ठीक है। राइट करा मैंने, टर्मिनल पे गया, मैंने करा इंटरप्रेट एज, एज इसने पूछा, मैंने बता दिया कि चलो मेरी मेरी मेरा एज है 22 ईयर्स। मैंने इंटर मारा स्ट्रिंग वैल्यू, अब क्या हो गया, अभी तो मेरे को चाहिए था इंटीजर में चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन अब तो ये ऐसे आ रहा है। तो अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई मेरे को बताओ एक बार, चैट में कोई मेरे को बताओ, अगर किसी के पास आइडिया हो कुछ, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हमें। आइडिया है, अगर नहीं है तो भी लिख दो, नहीं है आइडिया कोई बात नहीं है, जल्दी बताओ पर। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पास इनपुट हम ले रहे हैं, हमें इंसर्ट मोड में जाओ, यहाँ पे इनपुट के पहले पहले डिफाइन कर दो कि मेरे को इनपुट चाहिए इंट में, और यहाँ पे आके क्लोज कर दो इस तरीके से। क्या हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, एज के बाद हमने क्या बोला, जो भी इनपुट ले रहे हो बस इंटीजर बना दो उसे, ठीक है। यहाँ पे तुम फ्लोट लिख सकते थे, ठीक है, अगर तुम्हें फ्लोटिंग पॉइंट में मतलब डेसिमल वैल्यूज चाहिए थे, तुम यहाँ पे फ्लोट लिख सकते थे। मेरे को इंट चाहिए था, मैंने इंट लिखा। नॉर्मल मोड में जाके मैंने करा राइट, यहाँ पे आया मैंने करा कम इंटरप्रेट, सॉरी कंपाइल नहीं, इंटरप्रेट करा। एज आया, एज को मैंने लिखा कि चलो इस बार हम हो गए 100 साल के। इंटर मारा, इंट आ गया, समझ रहे। अब मेरे को जो चाहिए था मेरे पास वो आ गया। तो हमने इनपुट आउटपुट समझ लिया, है ना। इनपुट आउटपुट क्लियर है किसी का, मेरे को जल्दी से बताओ, हाँ ना, या क्या डाउट है, जल्दी से बोलो, चैट देख रहा मैं। डन, ठीक है। अब लोग आते हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो पे। कंट्रोल फ्लो और इजी है यहाँ हमारे पास। कंट्रोल फ्लो हमारा जो हमने सी पे करा था उससे बहुत इजी है यहाँ हमारे पास कंट्रोल फ्लो, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बताता, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है, अगर तुम्हें कमेंट लिखना होता है, तुम क्या कर रहे थे सी में, क्या कर रहे थे, ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल रहे थे, ऐसे कमेंट लिखा रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हैश डाल देंगे, हैश के बाद हम, चलो मैंने लिखा कंट्रोल फ्लो। कमेंट क्या होता है मेरे को बताओ एक बार, ठीक है। मैंने बताया था, मैंने कल भी बताया था और शायद परसों बताया था कि नहीं मेरे को याद नहीं, बट मैंने कल बताया था फॉर श्योर कि कमेंट क्या होता है, कमेंट लाइन क्या होता है, अनएक्सिक्यूटेबल लाइंस ऑफ कोड। हाँ ठीक है, सही है, अनएक्सिक्यूटेबल लाइंस ऑफ कोड जनरली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन, नाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपने प्रोग्राम में कमेंट्स, उससे क्या होता है, जो इंसान है, जो प्रोग्रामर है, जो दूसरा कोडर है, उसे समझ में आ रहा होता है कि वो जो कोड तुमने लिख रखा है वो किस लिए लिखा है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो, सिंपल सा इफ वाला देखेंगे हम, लेकिन चलो यहाँ पे मैंने बताया, मैंने बोला नम इज इक्वल टू 10, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल फ्लो इफ, अब हमें ब्रैकेट देने की भी जरूरत नहीं है, जैसे हम सी में देते हैं ना ब्रैकेट, वैसे हमें पाइथन में ब्रैकेट देने की भी जरूरत नहीं है। सीधा इफ नम इज इक्वल इक्वल टू 10, हमने किया कोलोन, हमने किया इंटर, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ व्हाइट स्पेस ऐसे आ रहे हैं, व्हाइट स्पेस मतलब ये कितना हमारे पास ऐसे यहाँ बीच में स्पेस आ रहा है, इफ के बाद इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन जो हमारा है, इस इंडेंटेशन के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि इफ वाला जो हमारा ये कंट्रोल स्टेटमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ एंड हो रहा है। सेमी कोलन से स्टार्ट करा, मैंने कहा अगर ये 10 के बराबर है, मैंने लिख दिया परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये मेरे पास परफेक्ट नंबर लिख के आ गया। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, एल्स अगर ये नहीं है उसके बराबर, तो क्या करना है, मैंने कोलोन दिया वापस से, मैंने करा प्रिंट, और प्रिंट करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डल नंबर, डल नंबर नहीं, चलो लोल नंबर,
ठीक है। अब क्या कर रहा है मैंने, नॉर्मल मोड में जाके करा राइट, राइट करके यहाँ आया, मैंने करा इंटरप्रेट, परफेक्ट नंबर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस आया, मैंने इसे कर दिया यहाँ पे 15, 15 करके मैंने वापस से करा इसे राइट, यहाँ पे गया मैंने करा इंटरप्रेट, अब मेरे पास आ रहा है लोल नंबर, है ना। कंट्रोल फ्लो इतना सिंपल सा है। अब जैसे एल्स इफ लिखते थे हम पाइथन में, मतलब सॉरी सी में हम जैसे एल्स इफ लिखते थे, ठीक है। हम क्या करते थे वहां पे, ऐसे एल्स इफ लिखते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे मतलब कर सकते हो ऐसा हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बेटर सिंटेक्स है हमारे पास एल एफ, ठीक है। एल एफ हम यहाँ पे लिखते हैं एल एफ। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, नंबर इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। अगर नंबर हमारा 10 से छोटा है तो यहाँ पे लिखो छोटू नंबर, छोटू नंबर, ठीक है। और अगर ये कंडीशंस को नहीं फॉलो कर पा रहा जो हमने ऊपर लिखा है, तब ये आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा, लोल नंबर, ठीक है। समझ गए। तुम देख रहे हो यहाँ पे स्लैश एन हम पहले देना देना पड़ रहा था हमें, लेकिन यहाँ पे पाइथन समझ जा रहा है कि हाँ ठीक है स्लैश एन है, हर एक प्रिंट पे एक स्लैश एन ऑटोमेटिकली पाइथन समझ रहा है कि डाल देना मेरे को। मैं क्या नॉर्मल मोड पे मैंने करा राइट, राइट करके यहाँ पे आया, मैंने करा ये इंटरप्रेट, और ये मेरे को बता रहा है लोल नंबर। लोल नंबर क्यों बता रहा है, क्योंकि देखो 10 से इक्वल है क्या हमारा नम, नहीं 15 है, नहीं है वो। फिर क्या ये 10 से छोटा है, नहीं है, तो एल्स में आ रहा है, तो फिर क्या आ रहा है हमारे पास, लोल नंबर, है ना। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे आया मैंने और बोला कि चलो ये जो है हमारे पास एक्चुअल में इसकी वैल्यू हम चेंज करके क्या कर देते हैं, मैंने कर दिया इसकी वैल्यू चेंज करके, हाँ मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करके कर दिया 9। 9 क्या है, 10 से छोटा है ना, लेकिन 10 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने करा इसे राइट, और मैंने यहाँ पे करा इसे इंटरप्रेट, छोटू नंबर आ गया लिख के, है ना। कंट्रोल फ्लो समझ गए। अब लूप्स में आते हैं, है ना। इफ एल समझ गए ना हर कोई, मेरे को जल्दी से बताओ कमेंट, मतलब जल्दी से चैट में लिख के बताओ मेरे को। चलो सही है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ से सीधा लूप्स पे। हमारा जो फॉर लूप है, बहुत कमाल की चीज है हमारे पास जो ये फॉर लूप है ना। मैं तुम्हें बस एक चीज पहले बताता हूँ, ठीक है, फॉर लूप समझाने के पहले। क्या, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ, हम समझते हैं पहले फॉर लूप के पहले एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें समझा दूं कि रेंज क्या होता है ना। हमारे पास जो ये जो रेंज है हमारे पास, ये क्या होता है। जैसे चलो मैंने वाला कि रेंज मेरा 0 से स्टार्ट करा और मैं 10 तक गया, यहाँ पे बोल दिया रेंज क्या है हमारा, चलो नंबर को मैंने बोला ये मेरा रेंज है, और मैंने इसके बाद प्रिंट कर दिया सीधा मेरा ये जो नंबर है वो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। रेंज होता क्या है, यही तो समझना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने नॉर्मल मोड में जाके करा राइट, राइट करके फिर हम लोग यहाँ पे इसे करते हैं इंटरप्रेट, मेरे को लिख के दे रहा है रेंज 0 to 10। तो कुछ मतलब तो समझ में आया नहीं यहाँ पे। जब ये रेंज रेंज का रेंज ही करके दे रहा है, तो इसका मतलब क्या बनता है। चलो थोड़ा सा कोड चेंज करके देख लेते हैं हम लोग क्या आता है ना। मैंने इससे एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, और ये फंक्शन था मेरा लिस्ट। याद है हमने जब अभी थोड़ी देर पहले करा डेटा टाइप्स, तो हमने उसमें देखा कि लिस्ट क्या होता है। वो एक एरे बना था जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स थे। तो मैंने क्या करा कि ठीक है ये बना दो इसे। जैसे हमने कभी अभी क्या करा, इनपुट जो स्ट्रिंग में आ रहा था उसे हमने इंटीजर बना दिया, वैसे ही ये जो रेंज है इसे हमने लिस्ट बना दिया। अब क्या होगा, अब मैंने escape मोड, अब मैंने जाके नॉर्मल मोड में राइट करा, और अब मैंने इंटरप्रेट करा। अब मेरे को पूरा ही दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब मेरे को इसका मतलब क्या हो रहा है, रेंज का मतलब उस नंबर से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर नंबर पे एंड कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो स्टार्ट और एंड हो रहा है उसे एक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन अब एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने लिखा है 0 to 10, जिसने क्या करा, 0 को तो इंक्लूड करा लेकिन 10 को छोड़ दिया, है ना। उसने 10 लिखा ही नहीं। इसका मतलब अगर मेरे को 10 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा, तब ये जाके 10 पे देगा। अब मैंने करा नॉर्मल करके राइट करा, राइट करके यहाँ पे करा इंटरप्रेट। अब देखो अब 10 10 आ गया मेरे पास। अब 10 कैसे आ गया मेरे पास, क्योंकि अब हमने
11 लिख दिया और वो 11 को इग्नोर कर रहा है, लेकिन 11 के पहले की जो वैल्यू है उसे तो वो यहाँ पे प्रिंट करेगा ना हमारे पास, उसे तो हमें आउटपुट पे दिखाएगा, तो वो उसे हमें आउटपुट पे दिखा रहा है ना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ तुम्हें, मैं पूरा पाइथन तुम्हें नहीं समझा रहा, मैं पूरा पाइथन तुम्हें नहीं सिखा रहा, मैं बस तुम्हें एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि देखो ऐसा 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 होता है। तुम्हें पाइथन को बहुत अच्छे से समझना है तो यहाँ देखो नोट्स के नीचे में ना हमने एक रिसोर्स डाल रखा है यहाँ पे, पाइथन प्रोग्रामिंग फ्री ई बुक, और उसके बाद यूट्यूब कोर्स है हिंदी में, यूट्यूब कोर्स है इंग्लिश में, ठीक है। तुम लोग वहां जाके पूरा का पूरा इसे सीख सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं फॉर लूप पे, क्योंकि ये तो तुम समझ गए होगे अभी इतने देर में, है ना। अब मैं लिखूं अगर फॉर, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो हमने सी में करा था फॉर लूप उसे भूल जाओ, यहाँ पे उसका कोई रिलेशन नहीं है। और आई इन रेंज, ठीक है, रेंज चलो हम लोग करते हैं यहाँ 1 से 6, मतलब 0 से 6। तो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, मेरे को ये बताओ, जल्दी से मेरे को बताओ। 0 से स्टार्ट होगा, 5 पे एंड होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 6 लिखा है, 6 तो एक्सक्लूड हो जाएगा। देखो इंडेंटेशन आ गया कोलोन देने के बाद, उससे क्या पता चल रहा है कि हाँ ये फॉर लूप के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, है ना। इंडेंटेशन तो तुम समझ गए होगे क्या होगा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ठीक है तुम आई को प्रिंट कर दो, है ना। मैंने कहा आई को प्रिंट कर दो, और क्या कैसे प्रिंट करो, रेंज। तो अब क्या करेगा ये, रेंज में पहले 1 पे आएगा, मतलब पहले 0 पे आएगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये क्या आएगा, 1 पे आएगा एग्जीक्यूट करेगा, 2 पे आएगा एग्जीक्यूट करेगा, 3 पे आएगा एग्जीक्यूट करेगा, 4 पे आएगा एग्जीक्यूट करेगा, 5 पे आएगा एग्जीक्यूट करेगा, है ना। 6 पे आएगा छोड़ देगा। तो अब अगर इससे हम एक बार देखो मैंने करा नॉर्मल मोड में जाके इसे राइट राइट करके मैंने करा इंटरप्रेट, तो क्या आना चाहिए आउटपुट मेरा, आया 0 1 2 3 4 5, है ना। जो हमने एक्सपेक्ट करा था वही आया। अब इसे हम सी में लिखते तो ये लंबा जाता, हमने इसे पाइथन में लिखा, ये छोटा है ना। ये तो सिंपल, मेरे को बताओ ये फॉर लूप तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। इतनी सिंपल सी चीज है, कितना कितना सिंपल है, सी को भूल जाओ। ये देखो यहाँ पे इसका अपना सिंटेक्स है, अपना तरीका है यहाँ पे यूज करने का। कितना सिंपल लग रहा है मेरे को बताओ एक बार, आया समझ में, मेरे को जल्दी से बताओ। चलो रीतू को समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, वाइल लूप को समझते हैं, है ना। अब वाइल लूप क्या है, वाइल लूप थोड़ा थोड़ा हमारे पास जैसा सी में था वैसा ही यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं क्या करा, मैंने कहा कि चलो ठीक है आई एक है मेरे पास, वैल्यू है, चलो उसका हमने 0 दे दिया, वैल्यू 0 आ गया। और मैंने कहा कि चलो ठीक है वाइल जब तक, वाइल का मतलब जब तक ही हुआ ना, वाइल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, ये चलो 5 ही कर देते, ठीक है। 5 के बराबर है या 5 से छोटा है अगर आई, तो क्या करना है मेरे को, मैं कह रहा है कि चलो अगर उससे छोटा है तो आई मेरे को प्रिंट कर दो, और उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1 कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, जो हम लिखते थे ना वहां हमने जो सी में लिखा था ऐसे आई प्लस प्लस, इसका क्या मतलब था, आई प्लस प्लस का मतलब था कि आई इज इक्वल टू I+1, है ना। I+1 ये मतलब था उसका, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हम ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू I+1, ठीक है। पाइथन में बस हम इसे इस तरीके से लिख दे रहे हैं, है ना। तो अब ये समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, आई का वैल्यू हमारे पास 0 है, फिर ये करेगा वाइल जब तक आई का वैल्यू 5 से छोटा है या बराबर है, तब तक तुम आई को प्रिंट करते जाओ। और हर बार जब तुम आई को प्रिंट करते हो तो आई का वैल्यू जो है उसे 1 से बढ़ा दो, है ना। तो ये कहां तक एग्जीक्यूट होगा, ये कहां तक बढ़ेगा, मेरे को बताओ जल्दी, 0 से कहां तक जाएगा ये, मेरे को जल्दी बताओ, कितने बारी प्रिंट करेगा ये। मैंने ऐसे करा राइट, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा पर उसके पहले तुम 5 बार, नाइस। अब मैंने जब एंटर करा देखो 5 बार इसने वापस से प्रिंट करा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आया ना।
अब देखो, चलो मैं तुम्हें बताने के लिए कर रहा कि व्हाट इफ मैं यहाँ पे लिख दूं 10। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा सिंटेक्स यहाँ बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कॉमा दिया, मैंने कहा एंड इक्वल टू स्पेस इक्वल टू ये, है ना। ये मैं बस बता दे रहा हूँ कि पाइथन में ऐसा होता है। अब बाई डिफॉल्ट अगर तुम ये नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या होता है, स्लैश एन, समझे। पाइथन इसी तरीके से काम कर रहा होता है, स्लैश एन दे देता है पाइथन इस चीज को, ठीक है। ये एंड क्या है, मतलब जहां पे ये प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है हमारा जहां खत्म होता है, वहां पे क्या करना है, मेरे को स्लैश एन डाल देना है। ये पाइथन में पहले से है, ठीक है, इसलिए हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर हम ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, बता देंगे पाइथन को कि नहीं तुम उसे स्लैश एन मत रखो, तुम उसे एंड के बाद जो मैं दे रहा हूं वो करो। तो मैंने क्या दिया, मैंने कहा यहाँ पे स्पेस दे दो, तो उसने स्पेस दे दिया। या चलो मैंने कहा कि वो मत करो, तुम यहाँ पे कॉमा देके और उसके बाद एक स्पेस दे दो, ठीक है। तो वो कॉमा देके स्पेस देगा। अब हम क्या करेंगे, चलो मैंने करा इसे राइट और फिर मैंने करा इसे इंटरप्रेट। मेरे पास ऐसे आ गया लिख के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 बार उसने करा और यहाँ से वहां तक आ गया। अब देख रहे हो जैसे सी में हमारे पास आ रहा था, वैसे ही मेरे पास यहाँ ऊपर उठ के आ गया ये, है ना, कोड वाला जो स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले क्या करते हैं, एग्जैक्टली से सी जैसा बनाते हैं। हमने कॉमा हटा दिया, हमने करा इसे राइट राइट सॉरी, हमने करा इसे राइट राइट करके हम गए यहाँ, हमने करा इंटरप्रेट। अब देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे जैसे सी में आता है वैसे ही हमारे पाइथन में आ रहा है, क्योंकि हमने वो स्लैश एन हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा कि तुम जैसे ही इंसर्ट मोड में आओ, जैसे ही वाइल लूप खत्म करते हो तो वाइल लूप के बाहर आ जाओ। बाहर कैसे, मैं इंडेंटेशन वहां से यहाँ आ गया, है ना। तो जैसे ही तुम इसके बाहर आते हो, तुम क्या करोगे, तुम कर दोगे प्रिंट। क्या प्रिंट कर दोगे, तुम प्रिंट कर दोगे स्लैश एन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये लास्ट में यहाँ पे आ रहा है ऊपर में, है ना, जो लास्ट में हमारे पास 10 के बाद ये कोडिंग पाई लिख के आ रहा है वो नहीं आएगा, वो एक लाइन नीचे चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसे समझो, ठीक है, ये आई की वैल्यू 1 है, ये हमने यहाँ एग्जीक्यूट करा, फिर एग्जीक्यूट करा, फिर एग्जीक्यूट करा, फिर एग्जीक्यूट करा, फिर एग्जीक्यूट करा, जब तक वो 10 नहीं होता एग्जीक्यूट करा। जैसे ही 10 हो गए हम उसके बाहर आ गए। जैसे ही हम बाहर आए मेरे पास ये आ गया प्रिंट स्लैश एन, तो वो फिर नीचे चला गया और उसके बाद हमारे पास आगे का कोई कोड ही नहीं है। अब मैंने क्या करा, इसे करा राइट और राइट करके मैंने करा इंटरप्रेट, ठीक है। देख रहे हो इस तरीके से हो गया हमारे पास सिस्टम आ रहा है ना। अब देख रहे हो वहां पे थोड़ा सा एक लाइन ये जो है यहाँ पे एक लाइन कोडिंग के ऊपर गायब हो गया, क्यों, क्योंकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट स्लैश एन आया हुआ होता है ना, मैंने बताया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, व्हाट इफ मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाके सिर्फ ऐसा एक प्रिंट लिख दूं, इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं डालू, कोई वैल्यू नहीं, है ना। अब मैंने करा राइट, अब मैंने करा यहाँ पे से इंटरप्रेट। देख रहे हो वो पाइथन वाले मतलब सी वाले ही थोड़ा सा सिस्टम हो गया ना यहाँ पे। अब क्या हुआ, प्रिंट पहले से ही उसे लेके चल रहा स्लैश एन पे, तो वो पहले ही नीचे डाल दे रहा है, समझे। यहाँ तक क्लियर है, मेरे को ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, फॉर लूप वाइल लूप क्लियर है। हम लोग फिर थोड़ा सा कोडिंग करेंगे स्टार्ट सही में पाइथन वाला, अगर क्लियर है तो जल्दी बताओ। वाइल लूप थोड़ा ऊपर से चला गया, चलो एक काम करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन तुम देख लेना एक बार को, ठीक है, जो यूट्यूब पे आ जाएगा। एडिटर भैया थोड़े हमारे गायब हो गए हैं, तो फिर अभी जो पिछला सेशन था वो अपलोड हुआ नहीं है। होपफुली ये वाला हो जाएगा टाइम से। और मैं क्या कह रहा था कि हाँ, वाइल लूप को हम लोग थोड़ा सा फिर से कवर करते हैं, एकदम बेसिक। यहाँ पे तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, वाइल क्या, तुम इतना तो समझ गए होगे ना कि वाइल में आई जब तक छोटा है या बराबर है 10 के तब तक तुम आई को प्रिंट करो, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भूल जाओ। तब तक तुम उसे प्रिंट करो जब तक वो छोटा है या बराबर है 10 के। चलो मैं इसे भी 5 कर देता हूँ। जब तक वो छोटा है या बराबर है 5 के तब तक तुम प्रिंट करो, है ना। क्या प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद क्या करो, आई की वैल्यू 1 बढ़ा दो। यहां तक तो क्लियर है। अब अगर मैंने इससे करा राइट और राइट करके मैंने इससे करा इंटरप्रेट, तो मेरे पास आ रहा है 0 1 2 3 4 5। ये तो क्लियर है ना, मेरे को जल्दी से बताओ। हाँ तो बस यही है मेन, ठीक है। वो जो मैंने एंड वाला बताया, एंड इक्वल टू ये सब करके, वो तुम एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है। वो थोड़ा घिंच जाएगा और वो ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास अभी। वो बस ऐसे मैंने बस मजे में बता दिया। राइट योर पाइथन स्क्रिप्ट, ये हमारा फोर्थ टॉपिक था। या चले जाने दो इस हॉर्न वाले
हाँ ठीक है चलो। 4 टॉपिक है हमारे पास, राइट योर पाइथन स्क्रिप्ट, ये तो तुमने लिख लिया, तुम तो समझ गए पाइथन वगैरह कैसे एग्जीक्यूट करना है। डेवलपिंग अ नंबर गेसिंग गेम, हाँ ये करके देखते हैं, ठीक है। एक नंबर गेस करने वाला हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें तुम्हें नंबर को गेस करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मजा आएगा। पर मेरे को ये बताओ एक बार चैट में, अभी तक का सारा कुछ क्लियर है? वो एंड वाला टॉपिक छोड़ के सारा कुछ क्लियर है? मेरे को एक बार बता दो जल्दी से। चलो जब क्लियर है ना, तो अब हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। होपफुली पाइथन अभी तक तुम्हें सिंपल लग रहा होगा, तो हम लोग सिंपल सा वो गेसिंग वाला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक और चीज जो मैंने कल तुम्हें बताया था, नॉर्मल मोड पर जाओ, क्या लिखो, सेट नंबर। इससे क्या होगा, मेरे पास ये लाइंस आ गए है ना। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे जैसे जा रहा हूँ, ये लाइन आ रहा है मेरे पास कि हाँ ये कोड का ये वाला लाइन है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करते हैं हम लोग, रैंडम, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। किसी ने कुछ कोड लिख रखा है, सी से तो सिंपल ही लग रहा है, सी से बहुत सिंपल है, ठीक है। पाइथन इसीलिए बना था ताकि लोग सिंपलिसिटी के साथ कोड कर पाए, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाना पड़े। जो थोड़ा नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी बस थोड़ा सा कोडिंग वगैरह सीख के और पाइथन में कोड कर पाए, इसीलिए पाइथन बना था। फिर पाइथन इतना पावरफुल हमें फील होने लगा कि हम इसे हर जगह यूज करने लगे। आज की डेट में इसे हम सर्वर्स पे यूज कर रहे हैं, इसे हम वेब डेवलपमेंट के बैकएंड पे बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं, हम इसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, एआई डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं, हर जगह पाइथन यूज हो रहा है आज इसी वजह से। बहुत जगह पे तो गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है पर बहुत लोग करते हैं, पाइथन को गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इम्पोर्ट रैंडम, ये क्या हो रहा है, इम्पोर्ट रैंडम जो है वो एक लाइब्रेरी है रैंडम के नाम का हमारे पास, तो हम उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं। लाइब्रेरी क्या होती है, मान लो तुमने कुछ कोड लिख दिया जो हर जगह पे यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है ना। तो कोई भी यूज कर पाए, तो अब मेरे को ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा जो प्रोग्राम रैंडमली एक नंबर जनरेट करे। किसी ने लिख दिया रैंडम का एक करके है ना, तो वो हमारे पास आ गया। अब हमने उसे कर लिया यहाँ पे इंपोर्ट, क्योंकि ये पाइथन के सिस्टम में जब तुम इंस्टॉल करते हो तो साथ में उसके इंस्टॉल हो जाता है। तो हमने रैंडम को कर लिया इंपोर्ट, सिंपल से हमने इंपोर्ट करा है रैंडम को। अब हम क्या बोल रहे हैं, नंबर नाम का एक वेरिएबल है ना, उसमें तुम रैंडम ये कॉल करो, है ना। मैंने रैंडम को इंपोर्ट करा, फिर मैंने रैंडम को कॉल करा। अब रैंडम के अंदर एक फंक्शन है जिसे हम कहेंगे डॉट लिखेंगे। तो डॉट लिखने पे क्या होगा, जो लाइब्रेरी तुम इंपोर्ट कर रहे हो उसके बाद तुम डॉट लिखोगे तो फिर उसके अंदर के फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो उसके अंदर का कौन सा फंक्शन हम कर रहे हैं, रैंड एंड, मतलब रैंडम इंटीजर। स्टार्ट करेंगे हम 1 से और हम जाएंगे 10 तक, है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं 10 तक जाते हैं, इसका मतलब 10 क्या है, इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड, देखो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है हमारे पास, वो था रेंज का, ठीक है। तो वो रेंज अपने तरीके से काम करेगा, ये अपने तरीके से काम करेगा, तो ये इंक्लूड भी कर सकता है, ये एक्सक्लूड भी कर सकता है। अब हमें पता करना है कि ये इंक्लूड कर रहा है कि एक्सक्लूड कर रहा है। कैसे पता चलेगा, हम सीधा कोड लिखते हैं। अगर हमें कुछ एरर ऐसा आता है या हमें लगता है कि ये नहीं इंक्लूड कर रहा, तो इसका मतलब इंक्लूड नहीं कर रहा है ना। तो वो रेंज अलग था, ये रैंडम अलग है ना। तो इसे कंफ्यूज कहीं नहीं करना, ठीक है। अब देखो नंबर मैंने लिया, ये क्या हो रहा है, नंबर जो है मेरा वो एक रैंडम इंटीजर यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो रहा है। मतलब जब भी तुम नंबर का वैल्यू निकालोगे तो उसका एक रैंडम नंबर ही निकल रहा होगा, है ना। अब जैसे मैं, चलो एग्जांपल के लिए तुम्हें बताता हूँ, प्रिंट करके मैंने नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है। नंबर हमारे पास प्रिंट हो गया, मैंने इसे करा राइट। राइट करने के बाद अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ मेरे को 6 आया वैल्यू, ठीक है। नंबर का वैल्यू 6 है, लेकिन जब दोबारा इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो 4 आ गया, है ना। दोबारा इंटरप्रेट कर रहा हूँ 3 आ गया, दोबारा कर रहा हूँ 3 फिर से आ गया, दोबारा कर रहा हूँ 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया। अब देखो 10 आ गया का क्या मतलब है कि 10 इंक्लूडेड है ना। रैंडम क्या कर रहा है, रैंडम इंक्लूड कर रहा है, मतलब रैंडम इंक्लूड भी कर सकता है और इंक्लूड नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो क्या कर रहा है ना। जल्दी 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 टाइप करो, 1 to 10 रैंडम नंबर देगा। हाँ, 1 to 10
रैंडमली नंबर देगा। नाइस। ठीक है। तो अब क्या है, मैंने रैंडमली नंबर तो यहाँ पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे रैंडमली एक नंबर तो मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, वेरी नाइस। अब मेरे को क्या करना है, इसे थोड़ा सा ऐसे गैस करने वाला करना है सिस्टम कि हाँ तुम तो गैस करो, मैंने तो नंबर बना दिया। तब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे छोटा सा गैस वाले ये गेम जब बना रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा गैस करो नंबर को। गैस कैसे करोगे, इनपुट लोगे, है ना। तुम गैस में इनपुट ले रहे हो। इनपुट में तुम क्या ले रहे हो, एंटर योर गैस, है ना। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 1 से 10 तक में है, तुम गैस करो कौन सा है। अच्छा ऐसे हो गया। ठीक है, मैंने कहा एंटर योर गैस 1 to 10 के बीच में, गैस के अंदर मैंने ले लिया। ठीक है। लेकिन एक और चीज, इसे तो मैंने इंटीजर वैल्यू इंटीजर में लेना था ना। तो मैंने क्या करा, मैंने इंटीजर फंक्शन के अंदर इसे पास कर दिया। तब क्या होगा, गैस के अंदर जो भी वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं वो इंटीजर बन जाएगा, है ना। अब सिंपल सा यहाँ पे है क्या, अब सिंपल सा है कि अगर एफ गैस इज इक्वल इक्वल टू क्या, इक्वल इक्वल टू क्या, नंबर, यानी जो नंबर हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो गैस के बराबर है, तो मेरे को क्या करना है, प्रिंट जीत गए भैया। और नहीं तो पीट गए भैया। समझे। अब मैंने क्या करा, मैंने करा यहाँ पर राइट। अब मैंने करा इसे हाँ मैंने करा इसे इंटरप्रेट। अब क्या कर रहा है, मेरे को एक नंबर बोल रहा है, ठीक है, एंटर योर गेस। अब मैं क्या कर रहा है, ठीक है, मैंने बोला 8 है शायद से, ये लिख रहा है जीत गए भैया। ओ भाई चलो यार, अच्छा था, किस्मत अच्छी थी मेरी यहाँ पे। चलो वापस से मैं कर रहा है इसे इंटरप्रेट। अब क्या हो रहा है, अब चलो मैंने लिखा 9, एंटर करा। अब देखो पिट गए भैया, है ना। ये सिंपल सा कोड समझ में आया तुम लोगों को, सिंपल सा कोड, सिंपल सा एकदम। अगर खुद से तुम्हें लिखना पड़े तो तुम ऐसा कोड बना लोगे अभी। इतना सिंपल सा, सिर्फ 9 लाइन का कोड है और ये गेम चल भी रहा है हमारे पास, है ना। तब ये बताओ, पाइथन थोड़ा मजेदार लग रहा है कि नहीं तुम्हें सी से कंपैरिजन में। सम गेस नंबर सी में बहुत बड़ा था। यस, सी में होगा बहुत बड़ा, क्योंकि सी में क्या है, तुम्हें रैंडम नंबर भी खुद से बनाना पड़ेगा। और अगर, चलो ठीक है, जब तुम बोल रहे हो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, प्रोग्रामिंग के अंदर जब तुम मैथ्स का कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो एक्चुअल में कुछ रैंडम नहीं होता। वो एक फॉर्मूला के बेसिस पे एक नंबर जनरेट कर रहा होता है। तो उसमें पॉसिबिलिटीज पहले से डिफाइन होती है कि नंबर ऐसा 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 ही आएगा। पर हम लोग उसे रैंडम बोल देते हैं क्योंकि वो इतना बड़े नंबर का रेंज होता है ना कि उसमें पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सी में तुम्हें खुद से कोड करना पड़ेगा। और पाइथन में क्या, पाइथन तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देता है। पाइथन समझ लो तुम्हारे दादा जैसा है। जैसे तुम्हारे पापा मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लेकिन दादा क्या करते हैं, अरे पोता है मेरा कर लेगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे पाइथन जो है बहुत सिंपली हर चीजों को करके दे देता है। अब इसीलिए पाइथन साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एआई इंजीनियरिंग हर जगह पे यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग हर जगह यूज हो रहा है, क्योंकि पाइथन सिंपल है। और पाइथन को तुम बहुत आराम से कोड कर सकते हो। बहुत मजेदार है सी से तो। नाइस, हाँ है, बहुत मजेदार है। अब जब तुम ये समझ गए तो आज का तुम्हारा मेन एजेंडा था यही कोड बनाने का, लेकिन चलो मैंने कुछ कुछ और डाला है, ठीक है। ये क्या, ऐड अ सिंपल क्विज क्वेश्चन गेम, है ना। एक सिंपल क्विज क्विज क्वेश्चन गेम है, ठीक है। मेन तो मेरा था कि तुम लोग इतना पाइथन समझ जाओ कि यहाँ तक तुम लोग कर लो। अब देखो सी में कितना टाइम दिया हमने, यहाँ कितना, 1 घंटे भी नहीं हुए हमारे पास, 1 घंटा भी नहीं हुआ सही से। और हमने इतना समझ लिया कि हम इतना पाइथन लिख लेंगे खुद से, है ना। तुम इसे और अच्छे से पढ़ लो। तुम इसे पाइथन को अंदर घुस के पढ़ लो, मजा आ जाए उस तरीके से पढ़ लो पूरा। यहाँ जो रिसोर्स मैंने दे रखा है नोट्स में, यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। जितना टाइम देके पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला गेम तुमने बना लिया, ठीक है।
अब इसके नीचे एक और हमारे पास कोड है, क्योंकि हमारे पास टाइम बचा है हम ये भी कर लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो पहले से पढ़ो क्या है ये। हमने क्या करा, एक आंसर था, आंसर हमने लिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। इफ आंसर डॉट लोअर इज इक्वल टू पेरिस, प्रिंट राइट, स्कोर +1, एल्स प्रिंट रॉन्ग, प्रिंट एफ, स्कोर प्रिंट स्कोर, है ना। तो ये थोड़ा सा चलो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा सा नया नया सा फील हो रहा होगा, बट बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे कोड करके बता देता हूँ। लेकिन हम पेरिस नहीं लेते एग्जाम्पल में, ठीक है। हम चलो इंडिया ही एग्जाम्पल में लेंगे। या क्या लेना है इंडिया एग्जाम्पल में, बताओ। इंडिया लेना है, नेपाल लेना है, क्या करना है एग्जाम्पल में, जल्दी बोलो मेरे को। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ताकि हम लोग कुछ कुछ और भी ऐसे टाइम बचने पे कर पाए इधर उधर, है ना। जल्दी बताओ मेरे को क्या लेना है, क्या कौन सा कंट्री पूछना है, कौन सा। इंडिया, इंडिया, ठीक है चलो। मैंने सबसे पहले क्या करा, गेम है तो गेम में क्या होना चाहिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ तो पॉइंट होगा हमारे पास। लेकिन जब गेम स्टार्ट करेंगे तब क्या पॉइंट होगा, तब तो जीरो ही रहेगा। तब क्या पॉइंट रहेगा, अभी तो गेम ही स्टार्ट हुआ है। अब क्या करेंगे, यूजर का आंसर क्या है, या प्लेयर जो हमारा है, प्लेयर का आंसर क्या है। इनपुट डिफॉल्ट में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट आ रहा है, तो हमें तो स्ट्रिंग ही तो चाहिए। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हमसे ये क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अगर जो यूजर का, सॉरी जो प्लेयर का आंसर है वो बराबर है न्यू दिल्ली के, ये ऐसा नहीं करो, चलो ऐसे, वो बराबर है दिल्ली के, सिर्फ दिल्ली, ठीक है, सिर्फ दिल्ली के बराबर है, तो क्या करो, प्रिंट उड़ी बाबा। और अगर वो नहीं है तो प्रिंट गवार साले, है ना। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, इतना तो चलता है। और एक और चीज, ठीक है, अगर देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है प्रिंट हमने करा, पहले तो पॉइंट हमने जीरो कर दिया, यूजर से एक इनपुट ले लिया कि ठीक है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आ रहा है प्लेयर आंसर इज इक्वल टू दिल्ली, अगर दिल्ली उसने करा है तो हमने क्या करा, उड़ी बाबा। और उड़ी बाबा करने के साथ क्या करना है, हमें स्कोर भी तो बढ़ाना है। मैंने 100 कर दिया, ठीक है। एक आंसर इंडिया का है ना, वो पेरिस का था, 1 था, यहाँ पे इंडिया है, तो फिर चलो 100 पॉइंट दे रहे हैं हम। तो ये 100 पॉइंट हम दे रहे हैं, अगर वो बंदा सही आंसर देता है तो उसके पास 100 पॉइंट है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, कि जब ये बाहर आ जाता है इफ एल्स से, है ना, तब क्या होगा, प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, योर स्कोर, और यहाँ पे प्लस तुम्हारा जो स्कोर है यानी कि पॉइंट, वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो, यहाँ पे तुम सी में कैसे कर रहे थे इसी चीज को, ये यहाँ पे जो कॉमा देके तुम कर रहे थे ना, यहाँ पे कॉमा देके वही चीज है बस यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया प्लस देख के, ठीक है। ये छोटा सा गेम बन गया मेरा। ये भी हम समझेंगे, यहाँ पे ये वाला जो डॉट डॉट करके कुछ इसने लोअर वगैरह कर दिया वो भी समझेंगे, पर पहले ये समझो, ठीक है। मैंने करा राइट, मैंने करा इससे नॉर्मल मोड में जाके राइट, मैंने वापस से टर्मिनल खोला क्योंकि मैं तो स्पेस चाहिए था, मैंने बंद कर दिया था। टर्मिनल खोला, अब मैंने करा इससे इंटरप्रेट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भाई मेरे को पता है, मेरे को गवार मत बोल देना, मेरे को पता है दिल्ली। क्या आ रहा है ये स्कोर, अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे क्या गलती करी मैंने, बहुत सिंपल सी गलती है, ठीक है, तुम भी पकड़ रहे होगे कहीं ना कहीं। गलती क्या करा मैंने, स्कोर थोड़ी प्लस कर रहे हैं हम, तो पॉइंट बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमारा तो पॉइंट है ना। देख रहे हो, यहाँ ऊपर मैंने पॉइंट जीरो करा है, तो यहाँ पे मैंने स्कोर क्यों लिख दिया, यहाँ पे भी तो पॉइंट होगा। सिंपल है, ठीक है, टेंशन मत लो, ये हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब इसने मेरे को पूछा, मैंने बोला कि दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली।
अरे क्या हो गया? अच्छा हाँ 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 हाँ, देखो देखो मैंने एक और गलती कर दी, ठीक है, माफ कर देना मेरे को, ये मैं हटाऊंगा भी नहीं यहाँ, ठीक है, वीडियो में रहने दूंगा, बहुत छोटी सी गलती है। एक कॉमा देंगे हम, ठीक है, जैसे हम सी में कॉमा देते हैं जैसे यहाँ भी कॉमा देंगे हम, है ना। अब क्या हुआ, मैंने राइट करा और मैंने यहाँ पे इंटरप्रेट करा, मैंने लिखा दिल्ली हमारा कैपिटल है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया उड़ी बाबा स्कोर 100, समझ में आ रहा है, योर स्कोर इज 100, उड़ी बाबा करके आ गया। बट व्हाट इफ मैं अगर एक बार और एग्जीक्यूट करूं, मैं बोलूं कि अच्छा कोलकाता है अपना कैपिटल, अरे गवार साले, योर स्कोर इज 0, है ना, समझ रहे हो क्या रहा है। हमने यहाँ पे ये इस तरीके से कोड किया और वहां पे उस तरीके से आउटपुट आया। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, मेरे को बताओ बस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से यहाँ पे लिख के बताओ मेरे को, सब कुछ क्लियर है ना यहाँ पे। या अगर तुम अभी अभी कंफ्यूज कर गए मेरे एरर्स के वजह से, जो 2 एरर मैंने करे, तो जल्दी से बताओ। Anyone who doesn't deserves the anyone who doesn't know the capital of India all absolutely deserves the this treatment. Nice. गवार साले, क्या, अरे यार तुम लोग मेरे को ये बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा वो डॉट वाला क्या मामला यहाँ चल रहा है ना। इंसर्ट मोड में आओ, यहाँ पे करो। अब देखो क्या है यहाँ पे, एक छोटा सा चीज जो हम नहीं यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर चलो मैंने टर्मिनल लिख दूं और मैं इसे इंटरप्रेट करूं, अब व्हाट इफ मैंने कैपिटल आई लिख दिया और एंटर कर दिया, तो गवार साले बोल रहा है। चलो ठीक है, व्हाट इफ मैंने पूरा कैपिटल ही लिख दिया, पूरा ही कैपिटल लिख दिया, इंटर किया, अभी भी गवार साले बोल रहा है भाई। अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा सा गवार हूं भी। दिल्ली होगा ना, सॉरी इंडिया थोड़ी होगा। दिल्ली लिखा और एंटर कर दिया, गवार लिख रहा है। अब व्हाट इफ मैंने डी कैपिटल कर दिया, एंटर करा, फिर भी गवार लिख रहा है मेरे को ये, क्यों कर रहा है ऐसा। क्योंकि क्योंकि मैंने इसे क्या करा, इक्वल टू दिल्ली लिखा है यहाँ पे, देख रहे हो, इक्वल टू दिल्ली कैपिटल आई, ठीक है, कैपिटल आई यहाँ पे, मतलब कैपिटल डी मतलब स्मॉल डी, है ना, क्योंकि कोड में स्मॉल लेटर है, यस, क्योंकि कोड में स्मॉल लेटर है, इसलिए वहां पे भी वैसे कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट लोअर, ठीक है। या डॉट लोअर क्यों करता है, कंट्री का कैपिटल बता रहे हैं ना हम लोग, डॉट लोअर क्यों करता है, डॉट अपर, चलो डॉट अपर। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि, अच्छा डॉट ऊपर के बाद ना हमें ये देना पड़ता है क्योंकि फंक्शन है, ठीक है, तो हमें एक ऐसे ब्रैकेट पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। देखो इससे क्या होता है, जब हम लोग ऐसे अपर कर देते हैं ना, तो जो भी वैल्यू हमने इनपुट में लिया है, जो भी हम इनपुट में ले रहे हैं, उसका ये सारा कैपिटल बना देगा, सब कुछ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो पूरा का पूरा कोड सेम ही है ना, बस वो ठीक है, चलो प्रिंट में मैं एक और चीज तुम्हें बता दूंगा, पर अभी रुको। एफ स्ट्रिंग भी मैं तुम्हें बता दूंगा, पर अभी रुक जाओ। यहाँ पे क्या है, ये जो प्लेयर आंसर कर रहा है ना, प्लेयर आंसर कर रहा है, उसमें डॉट अपर लगा के हमने सब कुछ कैपिटल कर दिया। अब प्लेयर कुछ भी इनपुट दे, कैसा भी इनपुट दे, उसका जो इनपुट हमारे प्रोग्राम में आ रहा होगा वो कैपिटल होगा, है ना। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल मोड में गया, मैंने इसे राइट करा, मैंने इसे करा टर्मिनल खोल के, TERMINAL, टर्मिनल खोल के मैंने करा इससे एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने पे इसने मेरे से पूछा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मैंने बताया, उड़ी बाबा बोल के 100 स्कोर दे रहा है मेरे को। अब मैंने क्या करा, वापस से करा, अब मैंने लिखा DELHI, अभी भी मेरे को 100 स्कोर दे रहा है। अब मैंने क्या करा, DELHI, अभी भी मेरे को दे रहा है। इनफैक्ट अगर मैंने करा DELHI तो भी मेरे को दे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पहले रन करना था ना, उसके बाद DELHI, अगर मैंने ये करा तो भी मेरे को वो दे रहा है 100 स्कोर, है ना।
तो अब उसे कैपिटल और स्मॉल से तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपर कर दिया। तो वो अब खुश हो गया कि हाँ ठीक है चलो, कुछ भी हो अपर तो मेरे को मिल ही रहा है, मेरे कोड को अपर ही मिल रहा है, तुम चाहे अपर लिखो लोअर लिखो कुछ भी लिखो वो उसे अपर कर देगा, मतलब अपर केस में आ जाएगा, है ना, कैपिटल हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, लोअर यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम में लोअर लिखा है इसने, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वो लोअर में मानते होंगे। मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे अपर में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एशियन कंट्रीज में आते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि हमने ये भी कर लिया, जो 6 वाला हमारा कोड था। जल्दी से मेरे को बताओ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बड़ा है। ये सेम चीज सी लैंग्वेज में होता ना, अपर लोअर नहीं होता है मेरे हिसाब से, वहां पे थोड़ा अलग तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सी में मेरे को एक बार ही देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सी मेरा मेन लैंग्वेज नहीं है, मैंने सी में इतने प्रोग्राम्स नहीं बनाए हैं। तो सी में एक बार ही मेरे को खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या होता है कैसे होता है। बट कुछ दूसरा तरीका होता है, ऐसे अपर लोअर नहीं होता उसमें। यहाँ तक क्लियर है? मेरे को जल्दी से बताओ, अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं जो बची हुई चीजें उनको, और फिर कुछ अपना करते हैं। ऑल क्लियर, नाइस। तो अब क्या है कि देखो, रोज के मुकाबले आज हमारे पास कुछ टाइम बचा है, कुछ नहीं भी तो कम से कम 25 मिनट्स तो है हमारे पास। तो अभी क्या है, ये जो 7th पॉइंट है ये है बस टेस्ट करने का, कि ऐसे पाइथन लिखो, ऐसे टेस्ट कर लो तुम्हारा कोड चल रहा है कि नहीं, जो हम ऑलरेडी करके बैठे हैं। हमने कर लिया। क्या करना था टेस्ट में, क्या करना था, बस पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करके देखना था कि चल रहा है कि नहीं, कोई टाइपो है कि नहीं, क्या डिटेक्ट आ रहा है। टाइपो मतलब वो सिंटेक्स स्पेलिंग वगैरह में जो मिस्टेक होता है। तो ये कुछ रिसोर्सेस हैं। यहाँ पाइथन ई बुक है, तुम इसे कर सकते हो यहाँ से देख के आराम से। ई बुक पढ़ के सीख सकते हो। कोर्स हिंदी वाला, तुम एक वीडियो है देख के पूरा सीख जाओगे, एक वीडियो है इंग्लिश में, तुम देख के पूरा सीख जाओगे। जो मेरे को बेस्ट लगा मैंने यहाँ डाल दिया। 3 पेज का ये छोटा सा ई बुक है, तुम इसे कभी भी पढ़ सकते हो। शायद 4-5 पेज का सी वाला ई बुक है, तुम उसे भी पढ़ लेना। ठीक है, वो डे 2 का हो गया, ये डे 3 का हो गया। तो क्योंकि अब हमने सारा कुछ कर लिया यहाँ नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर तो सब कुछ हो गया। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब नोट्स के अंदर सारा कुछ हो चुका है, तो तुम लोग क्या करना चाहते हो अभी? टू अपर एंड टू लोअर होता है, मे बी होता होगा सी में, टू अपर एंड टू लोअर होता होगा। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट दैट, बट होता होगा, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, हम क्या करते होंगे, हम क्या करें यहाँ पे, तुम बताओ। एक छोटा सा स्टोरी बेस्ड कुछ ऐसा गेम सा बनाए या क्या करना है बताओ। फंक्शन वगैरह यहाँ पे भी लिख के देखें, क्या करना है। चलो ठीक है, तुम लोग गेम बनाने बोल रहे हो, तो अब मैं तुम्हें बताऊं कि सीधा अगर मैं पाइथन में तुम्हारे सामने ग्राफिक्स लेके बैठ जाऊं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम ऐसे थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप का ही गेम बनाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा, और बहुत उसमें फिर लाइब्रेरीज वगैरह ये वो, पाई गेम करके एक लाइब्रेरी आता है, वो सब इंक्लूड करना, ठीक है। और फंक्शन भी समझा दीजिए। फंक्शन तो देखो वो गेम में अभी समझ में आ जाएगा, वो तो पाइथन में बहुत सिंपल है फंक्शन, पाइथन में फंक्शन का कुछ ऐसा सीन ही नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले एक, यहाँ पे इंसर्ट मोड में आके पहले स्टोरी समझो, ठीक है। हमारे पास एक बंदा है जो जंगल में खो गया है और उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, ठीक है। बस यही है हमारा छोटा सा गेम, और हमें जंगल से बाहर निकलना है, ठीक है। सिंपल सा, लाइक मोगली। मोगली का तो घर ही था वो, जंगल ही तो उसका घर था। खैर देखो यहाँ पे क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे एग्जिट फॉरेस्ट। अगर वो जीत गया तो ठीक है, ये FOREST, ठीक है, ये एक फंक्शन है एग्जिट फॉरेस्ट, ठीक है। समझ गए? एग्जिट फॉरेस्ट जो फंक्शन है, इसके अंदर क्या होगा, हम प्रिंट कर रहे हैं एंटर द एग्जिट कोड।
ठीक है, ये चलो हम ऐसे भी क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा आ, इस तरीके से कर देंगे कि हम लेंगे कोड और इससे हम इक्वल टू करके डाल देंगे इसमें इनपुट में। ठीक है, एंटर द एग्जिट कोड, मतलब जब वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर एक पेड़ उससे कोड पूछेगा और उस कोड को बताने के बाद ही वो बाहर जा पाएगा। ठीक है, अब यहाँ आएगा इफ कोड इज इक्वल इक्वल टू फॉरेस्ट कोड। प्रिंट क्या प्रिंट करे, कुछ अजीब सा ऐसे बताओ ना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट वगैरह या कोई ऐसा स्लैंग, क्योंकि बहुत ऐसा सिंपल सिंपल लिखने में मजा नहीं आता। प्रिंट जीत गया भाई। ठीक है, प्रिंट जीत गया भाई। तुम्हें कुछ और लिखना होगा ना, फटफट बोलते जाना। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट कोड। ठीक है, फॉरेस्ट कोड, फॉरेस्ट कोड क्या लिखना है जल्दी बताओ, फॉरेस्ट कोड क्या डालना है, स्ट्रिंग वैल्यू जल्दी बताओ। जान छूटी, जान छूटी। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, जान छूटी। ठीक है, जान छूटी इज द फॉरेस्ट कोड। अब अगर वो एंटर करता है इफ कोड इज इक्वल इक्वल टू फॉरेस्ट कोड विच इज जान छूटी, प्रिंट जीत गया भाई। ये आ गया, निकल जा बाहर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, चलो हम एक और बनाते हैं यहाँ पे फंक्शन डेफ मेन के नाम से। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब तुम्हें हो सकता है लगे अजीब सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अब मेन के अंदर चलो हम यहाँ पे भी पास कर देते हैं, मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, जैसे सी के अंदर क्या हो रहा था, सी के अंदर हमने एक मेन फंक्शन बनाया था जो रन कर रहा था, लेकिन पाइथन में थोड़ा अलग हो जाता है। पाइथन को जब तुम एक मेन फंक्शन दे रहे हो तो तुम्हें बताना पड़ता है कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ये हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर अगर हम लोग यहाँ डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं नाम ले रहा हूँ फंक्शन सा। ठीक है, ये कीवर्ड है। तो अब मैंने फंक्शन का नाम लिया इक्वल टू, किसके इक्वल है, अंडरस्कोर मेन के इक्वल है। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, इसके इक्वल है अगर, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि मेन को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, ये तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, हम लोग देख लेंगे इस चीज को। ठीक है, ये बस दिमाग में रख लो कि ऐसा कुछ लिखना होता है। ठीक है, ये मेन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये पास को हटा दो, पास का मतलब होता है कि बस उसे स्किप मार दो, अभी के लिए कुछ उसके अंदर कोड नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, वो था एग्जिट फॉरेस्ट का। ठीक है, यार को पास करते हैं, एक होता है फेल गेम का। ठीक है, हम लोग एक ये भी लिख देते हैं, फेल गेम। ठीक है, फंक्शन का नाम देखो तुम लोग मेरे से बेटर बेटर लिख लोगे, मैं बस कुछ भी समझाने के लिए लिख दे रहा, फेल गेम। अब क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे वापस से, नहीं रुको, इसकी इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, हम तो यहीं पे कर लेंगे ना, मैं भी क्या बेवकूफ हूँ। यहाँ पे आया निकल गया भाई, लेकिन अगर नहीं निकला, कोड इक्वल नॉट इक्वल टू सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एल्स, अच्छा एल्स में करना ही क्यों है। ठीक है, सिंपल कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइप, नाइस। ठीक है, डेफ क्यों यूज हुआ है, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना, वो एंट में इंट हेलो करके कैसे फंक्शन बना रहे थे हम लोग सी के अंदर, वैसे ही यहाँ पे क्या है, डेफ करके हम लोग एक फंक्शन बना रहे होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो वो कीवर्ड है पाइथन के इंटरप्रेटर को बताने के लिए कि देखो ये फंक्शन है मेरा। ठीक है, जैसे इफ हम लोग यूज करके बताते हैं कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है मेरा, वैसे ही यहाँ पे डेफ लिख के बता रहे हैं कि ये फंक्शन है मेरा। ठीक है, तो एल्स अगर हम लोग करते हैं तो प्रिंट, प्रिंट करके यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास कि नहीं जीते भाई। ऐसे तो स्क्विड गेम वाला वो मीम भी बना सकते थे हम लोग, बट यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना। नहीं जीते, फंसे रहो।
जान दे दो। नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। कोशिश छोड़ दो। इतना काफी होगा, है ना? स्लैश एंड मार देते हैं हर चीज के बाद। दफा हो जाओ। मतलब मैं यही कह रहा कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अरे बेटर लक। नेक्स्ट टाइम क्या करना है वो हटाओ ना। खत्म खत्म एक बार में गेम। क्या बार बार इतना होप वगैरह देना ही नहीं है, खत्म करो बस मामला। ठीक है। तो एल्स करा हमने। यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे सीधा प्रिंट मेन में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो। हेलो नहीं, वड़क्कम जी। अरे एक और चीज होता है हमारे पास, कुछ ऐसे डीले वगैरह, चलो हम लोग अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। वड़क्कम जी। दिस इज द फॉरेस्ट स्पीकिंग। मैं ये कह रहा तुम लोग क्या करो, ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा खुद से एक्सपेरिमेंट करना जब तुम लोग खुद से ऐसा कुछ कोड बनाओगे। अब वहां पे देखना कि हम लोग यहाँ पे डीले डाल सकते हैं क्या ऐसे। 100 मिली सेकेंड का, यानी 1 सेकेंड का। हम लोग ऐसा कोई डीले डाल सकते हैं क्या? कि एक मैसेज आए, फिर थोड़ा सा वेट करके दूसरा मैसेज आए, ठीक है। कैसे करना होता है ये? कोई लाइब्रेरी में इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है। खुद से करके देखना एक बार, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अगर तुम्हें कुछ लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है तो जनरली हम लोग ऐसे ऊपर में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग करते हैं जो इंपोर्ट करना होता है हमें। समझ रहे हो? मैंने बस बताने के लिए बता दिया। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम कमेंट करते रहे इस चीज को, ठीक है। बस बताने के लिए मैंने बोल दिया कि देखो ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये हमारे ऐसे आ जाता है। ये हटा दो, क्या ही जरूरत है इस चीज की हमें। अब मैंने क्या करा यहाँ पे। दिस इज द फॉरेस्ट स्पीकिंग। इफ यू, सॉरी सॉरी, एक और तो लिखना पड़ेगा ना। प्रिंट इफ यू वांट टू escape the forest, then find the code। ठीक है, ये इसका बोल रहा है। जो भी प्लेयर है उससे बोल रहा है कि अगर तुम्हें फॉरेस्ट से बाहर निकलना है तो कोड ढूंढो। अब कोड क्या है कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है उसका? एनवायरमेंट सबसे पहला है उसके पास। फिर से हम ऐसे सिंपल सिंपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो कमेंट लाइन का भी हम यूज करेंगे। प्लेयर एनवायरमेंट। देखो क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं बना रहे, तो ऐसा इमेजिन करो कि जो प्लेयर है उसके पास में क्या क्या चीजें होंगी अभी। उसके पास में हो सकता है एक पेड़ होगा, ठीक है। उसके पास ऐसा होगा ट्री। ट्री नेम जॉन। और एक यहाँ पे होगा रैट नेम आकाश, क्योंकि उसने वीडियो एडिट नहीं करा। और थ्री में यहाँ पे होगा एक एलिफेंट नेम। क्या नाम देना है एलिफेंट का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या नाम देना है? जल्दी बोलो। एक ही नाम तो पूछ रहा। जीता। जीता। ठीक है। अब उसके पास आ रहा है कि देखो तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास एक हाथी हो गया। या चलो हम यहाँ पे कॉमन ही देके स्लैश एन दे देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई टाइम है हमारे पास, आराम से कोड कर सकते हैं हम लोग। जीता लाल, चलो ठीक है, जीता लाल, क्या दिक्कत है? जीता लाल।
ट्री नेम हमारे पास है जॉन ट्री। अरे यार पेड़ का नाम बदलो, कुछ अच्छा नाम बताओ मेरे को पेड़ का। ठीक है जल्दी बोलो, पेड़ का कुछ अच्छा अच्छा सा नाम, देसी नाम कुछ। खंबा, अरे भाई मजेदार नाम है। खंबा, ठीक है। हमारे पास पेड़ है जिसका नाम है खंबा, हमारे पास चूहा है जिसका नाम है आकाश, क्योंकि उसने वीडियो एडिट नहीं करा, इसलिए। और तीसरे में हमारे पास है एक हाथी जिसका नाम है जीता लाल। ठीक है। टॉक टू, 1 2 3। ठीक है। हम उसे ऑप्शन दे रहे हैं, किससे बात करना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, एफ, टॉक टू 1 2 3 के बाद कोई एक और चीज तो करना पड़ेगा। टॉक टू, हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने क्या करा, इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद हमने क्या करा, अ, चलो यहाँ पे लिख देते, सॉरी से। टॉक टू 1 2 3, तीन यहाँ पे हैं प्राणी उसके इन्वायरमेंट में, किससे बात करने चाहते हो बताओ वत्स। यहाँ पे शक्तियां हैं तुम्हारे पास, जानवरों और पक्षियों से बात करने की, पेड़ पौधों से बात करने की, पक्षियां, अरे यार पक्षियां बोल दिया, रुको रैट हटाना पड़ेगा। बर्ड, बर्ड भी नहीं करेंगे ऐसे, कुछ अच्छा सा ऐसे बताओ ना, कोई कोई ऐसे चिड़िया का नाम बताना, क्या चिड़िया रख सकते हैं हम लोग जो थोड़ा अच्छा ना हो, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं करा है इसने हमारा, याद रखना है हमें। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कोई ऐसे बर्ड का नाम। कौआ, काला कौआ। नहीं काला कौआ नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कावा। बैट, बैट 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 को रोना आया था, ठीक है बैट। ठीक है, बेचारा बुरा ना मान जा, बोल देगा बुलबुल, अरे बुलबुल, हाँ ठीक है बुलबुल भी बढ़िया है, चलो। अरे इसी में टाइम निकल जाएगा भाई ऐसे तो। बुलबुल, पापा की परी, नाइस नाइस नाइस। पापा की परी, नाइस, पापा की परी नेम, ठीक है। अरे पापा की परी नेम हटाओ, नेम हटाओ, पापा की परी आकाश, ठीक है नाइस। अब यहाँ पे क्या आता है, टॉक टू इनपुट, टॉक टू 1 2 3। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ तक तो आ गया, हमारे पास गेम आ गया, हमारे पास गेम के अंदर का इन्वायरमेंट आ गया, हमारे पास एक इनपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इफ, इफ क्या, हमारा जो टॉक टू है जो उसने करा, वो इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, इंटीजर में हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वैल्यू ही यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल ले रहे हैं, है ना। तो हमने क्या करा, अगर इसके है तो फिर प्रिंट, प्रिंट 1 है तो ट्री है, ट्री है तो ट्री क्या करेगा, ट्री जो है वो कोड तो देगा नहीं, क्योंकि वो कोड पूछने वाला है। ठीक है, तो अगर ट्री कोड पूछने वाला है, यहाँ पे देख रहे हो ऊपर जो हमारा है, इसमें क्या करने वाला है, जी, ये क्या करने वाला है, इनपुट एंटर द एग्जिट कोड। ठीक है, यहाँ पे हम एक और चीज डाल देते हैं, रुको, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर द एग्जिट कोड के बाद यहाँ लिख देते हैं ट्री ने ऐसा बोला। ठीक है, ट्री ने ऐसा बोला कि भाई तुम कोड बताओ, व्हाट इज द, व्हाट इज द एग्जिट कोड। ट्री ने उससे पूछा, ट्री का नाम नहीं डालते, चलो हम डालते ट्री का जो नाम था। ठीक है, ट्री का नाम था खंबा, खंबा ने पूछा उससे, खम्बे ने पूछा व्हाट इज द एग्जिट कोड, जब वो जीत रहा होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट, प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर वो 1 के पास जाता है तो बोलेगा अगर मेरे पे नहीं है कोड, दफा हो जा, स्ट्रिक्ट, हमारा हार्ड लौंडा पेड़। ठीक है, ये बोल रहा है दफा हो जाए यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोड। एलिफ, एलिफ, अगर टॉक टू इक्वल इक्वल है किसके, 2 के, तो क्या होगा, तो प्रिंट करेंगे, तब वो जा रहा है पापा की परी के पास। तो पापा की परी के पास जा रहा था, कहने अब मैं तो चली भैया स्कूटी चलाने। पापा की परी जंगल में कर क्या रही है। ठीक है, मैं तो चली भैया स्कूटी चलाने, मेरे पे ना है कोड वोड, मेरे पे ना है कोड वोड। ठीक है नाइस। अब आते हैं एलिफ, एलिफ क्या, अगर हमारा जो टॉक टू है वो क्या है, अगर वो इक्वल इक्वल है 3 के,
तो हम क्या करेंगे, प्रिंट चल भाई एल कोड, एल कोड, कोड क्या था हमारा, मेरे को वापस बताओ यार, कोड मेरे दिमाग से निकल गया। कुछ तो अच्छा सा था कोड हमारे पास। हमारा कोड क्या था, कोड था हमारा, अरे भाई रुक जाओ, ऊपर जाना पड़ेगा। और कोड था जान छूटी, जान छूटी, जान छूटी, जान छूटी। अबे स्पेलिंग क्या था उसका, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। JAANCHUTTE। नाइस। एल भाई, चल भाई एल कोड, JANCHUTTE, जान छूटी। ठीक है, ये है हमारा कोड। अब अगर मान लो किसी बंदे ने 1 2 3 के अलावा कुछ कर दिया, तो क्या आएगा, प्रिंट। कहा कर रहा, क्या कर रहा है भाई, गलत वैल्यू, गलत इनपुट है, नहीं गलत फैसला, नहीं गलत क्या कर रहा है, अरे चॉइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, गलत है यो। ठीक है, बस सिंपल, गलत है यो। चुनाव छोड़ो ना यार, ये ज्यादा बेटर है, गलत है यो। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, गलत है यो, बस सिंपल। ठीक है, अब समझो क्या हो रहा है। हमने पहले यहाँ पे बनाया फंक्शन, मतलब हमने सबसे पहले बनाया यहाँ पे फॉरेस्ट कोड, हमने बना दिया कि ये रहा फॉरेस्ट कोड हमारा। अब ये क्या है हमारे यहाँ पे, चलो हम एक और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे फंक्शनैलिटी बनाते हैं। जब हमने लिख ही दिया है कोड, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे, मैं तुम्हें एक छोटा सा बता रहा, ठीक है, कि ऐसा होता है पाइथन के अंदर। मैंने यहाँ पे करली ब्रेस दिया, इसके अंदर मैंने लिखा फॉरेस्ट कोड। लेकिन अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये फॉरेस्ट कोड है, इसके पहले मैंने एफ दे दिया। अब क्या हुआ, एफ स्ट्रिंग बन गया ये। तो प्रिंट के अंदर हम लोग ऐसे एफ स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जहां पे ये जो है ना हमारा करली ब्रेस के अंदर लिखा हुआ, वो वेरिएबल नेम के साथ उसे उसके वैल्यू से एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, तो अगर अब मैं ऊपर जाऊं, तो ये जो फॉरेस्ट कोड है वही यहाँ पे उसे लिख के दे देगा। तब इससे क्या हुआ, हम बार बार फॉरेस्ट कोड नहीं लिख रहे, तो गलती करने की चांस कम है। मान लो तुमने वहां फॉरेस्ट कोड कुछ लिख दिया, यहाँ फॉरेस्ट कोड कुछ लिख दिया, अब बेचारा फंसा रह जाएगा। अब देखो फॉरेस्ट कोड यहाँ भी वही है, फॉरेस्ट कोड यहाँ भी वही है, और फॉरेस्ट कोड यहाँ भी वही है ना, लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 5 में, और लाइन नंबर 26 में। हमारे पास हर जगह फॉरेस्ट कोड सही है। ठीक है, होपफुली ये कोड जो है हमारा सही से काम कर जाएगा, है ना। मैं उम्मीद तो कर रहा। अब देखो ये क्या है, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है, ये क्या होता है, फंक्शन के नाम को निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इक्वल इक्वल, अगर हम स्ट्रिंग में से अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर दे देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा कोई भी ऐसे अगर मेन फंक्शन है ना, तो उसे चला देता है। तब इससे क्या हुआ, जब हम यहाँ पे ऐसे लास्ट में ये लिख देते हैं पाइथन प्रोग्राम के एंड पे, तो पाइथन समझ जाता है कि अरे देखो, अगर मेरे पास कहीं पे है ना भाई, कहीं पे अगर मेरे पास ऐसा मेन करके फंक्शन है, तो उसे एग्जीक्यूट कर दो। उसके अंदर कोई फंक्शन कॉल कर हो रहा है तो उसे कॉल करो, वरना मत करो, है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है, एल कोड इसने दे दिया उसे। चल भाई एल कोड, और कोड देने के बाद ये क्या करेगा, कोड देने के बाद हमें वो फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। क्या था, एग्जिट फॉरेस्ट, है ना, एग्जिट फॉरेस्ट हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। इसने दे दिया कोड, और कोड देके बोला चल भाई भाग जाए यहाँ से, एग्जिट फॉरेस्ट। ठीक है, ये अच्छा सा एक प्रोग्राम बन गया तुम्हारे पास। ठीक है, एग्जिट फॉरेस्ट वाला हमारे पास ये भी आ गया। वेरी नाइस, वेरी गुड, सब कुछ यहाँ तक बढ़िया है। अब होपफुली हमारे पास 1 2 एरर आएगा, है ना, क्योंकि मेरी किस्मत में है नहीं बिना एरर दिए जिंदगी गुजारना। पाइथन, अरे नाम क्या था इसका, बेसिक था ना शायद, बेसिक डॉट पाई। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि टॉक टू 1 2 3, किससे बात करना, चलो पहले 1 से बात करते हैं। 1 से बात करा, क्या आ रहा है, अबे मेरे अबे मेरे पे नहीं है कोड, दफा हो जा। ठीक है, दूसरे पे जब हमने करा, तो हमें क्या दे रहा है, मैं तो चली भैया स्कूटी चलाने, मेरे पे ना है कोड वर्ड। अब मैंने करा 3, इसने क्या करा, इसने करा चल भाई एल कोड। अब खंबा पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जिट कोड। यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने लिखा जान छूटी। ठीक है, अब इंटर मारा,
तो बोला जीत गया भाई, निकल जा बाहर। है ना, सिंपल सिंपल सा है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी गलतियां अपने यहाँ पे सुधारेंगे, ठीक है। परफेक्शन लाएंगे अपने कोड में थोड़ा। देखो तुम एक और यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि जब ये बंदा यहाँ जाता है, जब इसके पास कोड आ जाता है, तो कोड मिलने के बाद ये वापस से चूज करता है कि अब 1 2 3 में कहाँ जाना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ऐसे हमने यहाँ पे डाल तो दिया कि टॉक टू 1 2 3, है ना। तो टॉक टू 1 2 3 लिखा, लेकिन इसके बाद ऐसे सिंपल सा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐसे करके टॉक टू 1 2 3, मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक ऐसे टैब देके उसके बाद ऐसे एक ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्लैश टी क्या होता है, स्लैश टी नॉर्मली इज इक्वल टू 1 2 3 4 स्पेसेस, ठीक है। नॉर्मली इज इंटर टू 1 2 3 4 स्पेसेस। समवेयर और दी अदर तुम्हें ऐसा मिल जाएगा 5 6 स्पेसेस, बट नॉर्मली 4 स्पेसेस ही होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉक टू 1 2 3 आ गया, सिंपल है ना। तो अब ये पहला हमने यहाँ पे कर लिया एक अपना एरर सॉल्व। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कह रहा है अबे मेरे पे ना है कोड वोड, सॉरी अबे मेरे पे ना है कोड, ना ज्यादा बेटर लग रहा है, अबे मेरे पे ना है कोड, दफा हो जा। तो ये कौन बोल रहा है, इससे कौन बोल रहा है, खंबा बोल रहा है ना। तो खंबा बोलेगा, डायलॉग तो उसका है, ये देना जरूरी है। इसके बाद कौन सा है, पापा की परी बोल रही है इससे, पापा की परी। लेकिन नहीं, ये आकाश है ना, आकाश बोल रहा है इससे। अबे मेरे पे ना है कोड, सॉरी मैं तो चली भैया स्कूटी चलाने, मेरे पे ना है कोड वोड, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ स्ट्रिंग में हमारे पास ये जो है चाय भाई चल अरे यहाँ देखो गलती थी ना, चल भाई एल कोड। ये कौन दे रहा है उसे कोड, ये दे रहा है एलिफेंट, जिसका नाम है जीतालाल। जीतालाल ने उसे ये दे दिया। अब ये कह रहा कि का कर रहा भाई, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट ही उससे बोल रहा है, का कर रहा, का कर रहा है भाई, गलत है यो, है ना। नाइस, यहां तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम इससे करेंगे राइट, और राइट करने के बाद हम खोलेंगे अपना टर्मिनल। टर्मिनल खोल के हम करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब ये देखो सिंपल सा कैसे आ रहा है, ठीक है। दिस इज द फॉरेस्ट स्पीकिंग, इफ यू वांट टू escape द फॉरेस्ट देन फाइंड द कोड। इन्वायरमेंट पहला क्या है हमारे पास, ट्री नेम खंबा, पापा की परी आकाश, 3 एलिफेंट नेम जेठालाल, ओ जेठालाल था, सॉरी सॉरी, जीतालाल नहीं जेठालाल। टॉक टू 1 2 3, किससे बात करनी है आपको। व्हाट इफ मैंने 6 लिख के एंटर मार दिया, तब क्या बोल रहे फॉरेस्ट, क्या कर रहा है भाई, गलत है यो, है ना। देखो अब इसे थोड़ा सा और परफेक्ट बना सकते हैं हम। और परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, व्हाट इफ मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि जब तक सिचुएशन हमारा ट्रू है, वाइल ट्रू, ठीक है, जब तक सब कुछ ट्रू है, तो क्या करो यहाँ, सॉरी यहाँ पे ऐसे वाइल के अंदर डाल दो हर चीज को, है ना। इससे क्या होगा मैं बता रहा, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे देखो, समझो क्या हो रहा है, ये फॉरेस्ट वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एग्जिट मार देंगे। अगर ये सही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट मार देंगे, या रुको यहाँ कुछ भी इफ एल्स हम लोग यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट मार देते हैं, ठीक है। हम लोग सिंपल से यहाँ से एग्जिट मार रहे हैं। आई होप यहाँ पे ऐसे होता है या नहीं, चलो ठीक है, एरर में पता चल जाएगा हमें। यहाँ पे हमने राइट करा, अब हमने खोला टर्मिनल, देखो उससे हुआ क्या, ठीक है। टर्मिनल आया, इसमें मैंने करा एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट करके देखो, मैंने बोला 1, अरे भाई 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सॉरी, कुछ इश्यू हो गया ऐसे। हमें हर जगह एग्जिट मारना पड़ेगा ऐसे तो। चलो वाइल वाला हम लोग लॉजिक ही हटा देते, फिर तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाके मेरे को समझाना पड़ेगा, और वो फिर हजम नहीं होगा तुम्हें एक बार में इतना कुछ, है ना। बहुत ज्यादा टॉपिक कवर नहीं करते हम लोग, फिर मेरे को कंडीशन देना पड़ेगा कि वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट डूइंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना।
देखो इसमें तुम लोग ना अंडू कैसे करना है, क्या करना है, तुम लोग, मैंने जो दिया है सिलेबस, उस सिलेबस में एक विम का भी है रिसोर्स, तो तुम लोग वो रिसोर्स उठा के और देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये कोड अब हमारा रेडी है। 7:30 तक में हमने एक ऐसा गेम भी बना लिया जो गेम हमारा पहले से प्लान्ड नहीं था बनाना, और ये गेम अच्छा से काम भी कर रहा है। डब्ल्यू, ठीक है, टर्मिनल। और अगर हम लोग, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ से एग्जिट मारते हैं। मेरे को पता है ना कि ये यहाँ पे सही काम कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से भी एग्जिट मार दूंगा। क्यू, क्यू से एग्जिट मार दूंगा। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लिया स्क्रीन को। उसके बाद मैंने करा ये जो बेसिक पाई है, मैं इसे करूंगा रन, ठीक है, मेरे पास रन हो गया। ये करा वरक्कम जे, दिस इज द फॉरेस्ट स्पीकिंग, इफ यू वांट टू स्केप द फॉरेस्ट देन फाइंड द कोड एनवायरमेंट। हमारे पास पेड़ है, खंबा, हमारे पास पापा की परी है आकाश, हमारे पास एलिफेंट है जेठालाल, ठीक है। अब हमें देखना है 1 2 3 किससे बात करना है। मैं करूंगा बात सबसे पहले पापा की परी से। पापा की परी हमें बोल रही है, मैं तो चली भैया स्कूटी चलाने, मेरे पे ना है कोड वोड, जंगल में स्कूटी चला रही है मैडम। इसके बाद हम करते हैं वन से बात, जो कि है हमारा खंबा। खंबा बोलता है कि अबे मेरे पे ना है कोड, दफा हो जा। रूड खंबा हमारा। हम जाते हैं 3 के पास कि चल भाई हाथी तू ही बता दे। जेठालाल, जेठालाल बीइंग जेठालाल, जेठालाल बोल रहा है कि चल भाई आले कोड। जान छूटी। अब ये पूछ रहा है खंबा कि व्हाट इज द एग्जिट कोड। इसने लिखा जान छूटी। ये हो गया कि जीत गया भाई, निकल जा बाहर, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। पर सर फॉरेस्ट से क्यों बात करेगा वो तो ट्री से बात करेगा ना। अरे मान लो, जैसे अब मान लो कि क्या हुआ, यहाँ पे यही कह रहे हो ना, जैसे देखो किसी ने 1 2 3 के बाहर कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। मान लो मैंने 8 कर दिया, तो वो तो है ही नहीं है हमारे पास ऑप्शन में। तब जब 8 पे मैंने एंटर मारा तो पूरा जंगल ही गूंज रहा है उसके पास। जंगल ही बोल रहा है कि क्या कर रहा है भाई, गलत है यो। इसका मतलब जो ऑप्शन ही नहीं है तुम वो कैसे कर सकते हो, है ना। मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक जमीन पे खड़े हो, या तो लेट जाओ या तो कूद जाओ जमीन के ऊपर। अब तुम जमीन के ऊपर उड़ तो नहीं सकते, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो 3 ऑप्शंस हैं, उसके बाद तुम ऐसे खरगोश तो नहीं उठा के ले आओगे जंगल में जब खरगोश ही नहीं है तो, है ना। तो जब ये चला जाता है ऑप्शन के बाहर तो ऐसा होता है। अब तुम इसे ना थोड़ा सा ऐसे एक्सपेरिमेंट करो कि हर एक मैसेज के बाद थोड़ा सा डिले आए, 1 सेकंड के बाद दूसरा मैसेज, 1 सेकंड के बाद दूसरा मैसेज। और जो तुम ऐसे करते हो फॉरेस्ट तो कुछ और आए। ऐसे तुम अपने से कुछ भी गेम बना सकते हो, छोटा छोटा अपने से कुछ भी कर सकते हो। इस बार देखो आज का सेशन छोटा था, फिर भी हमने आज मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे तरीके से कोड करा, ज्यादा अच्छे तरीके से सारी चीजों को हमने यहाँ पे फॉलो करा। फॉलो अप मतलब तुमने करा मेरे साथ, ठीक है। मेरे को बताओ आज के सेशन में कोई डाउट, आज के सेशन में अगर मजा आ गया, आज के सेशन में अगर तुम बोर हो गए, आज के सेशन में अगर कंफ्यूजन हो गया, जो हुआ आज का सेशन का बताओ, ठीक है। जल्दी 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 कमेंट में बताओ।